Hello everyone, welcome to Sri Krishna English Academy. I hope you all are fine and your studies also going well. आज हमने जो NCERT बुक्स के सॉल्यूशन की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें हम क्लास 7th की बुक हनीकॉम का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर इज 3 क्वेश्चंस. So before start the chapter we have to discuss the background of the chapter before you read. Okay, so let's start. A king has 3 questions. एक राजा है और उस राजा के पास में 3 क्वेश्चंस हैं and he is seeking answers to them. और वो उनके आंसर्स जानने की कोशिश कर रहा है. What are these questions? ये क्वेश्चंस क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिलेगा जो वो चाह रहा है? यानी राजा इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ पाएगा? तो ये सब हम जान पाएंगे आफ्टर रीडिंग द चैप्टर 3 क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के मन में एक विचार आता है, एक थॉट आता है कि he would never fail, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा. If he knew 3 things, अगर उसे इन 3 बातों के बारे में पता हो. These 3 things were, और ये 3 बातें क्या थी? What is the right time to begin something? कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? राइट टाइम क्या होता है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? And what is the most important things for him to do? और एक राजा के लिए, उस आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए कौन सा सबसे जरूरी काम होता है? And what is the most important thing for him to do? और उसके लिए, यानी एक राजा के तौर पर उसके लिए सबसे जरूरी काम करने के लिए क्या है? तो यही राजा के 3 क्वेश्चंस थे. और वो कौन से क्वेश्चंस थे? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है? एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किस तरह के लोगों की बातें सुननी चाहिए? एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और एक राजा के तौर पर उसके लिए करने के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. इसलिए इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में भेजा, यानी जगह जगह पर उनको फैला दिया. Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और ऐसा प्रॉमिस किया कि राजा उन लोगों को, किसको? जो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर्स देंगे, उन लोगों के लिए एक लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा एज अ प्रेजेंट उनको वो देगा. यानी राजा ने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम के अंदर फैला दिया और उनसे कहा गया कि कोई भी राजा के इन तीनों क्वेश्चंस का अगर राइट आंसर देगा तो उन्हें बहुत सारा लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारा पैसा इनाम के तौर पर उनको दिया जाएगा. एनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन उन सब ने राजा के क्वेश्चंस का जो आंसर्स थे, जो उत्तर थे, वो डिफरेंटली दिए. यानी सभी के जो आंसर्स थे वो अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? What is the right time to begin something, कि किसी काम को सही शुरू करने का सही समय क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर में लोगों के रिप्लाई क्या थे? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों का कहना था कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. यानी राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो, कठोर तरीके से उसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इस तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि अगर राजा एक टाइम टेबल बनाएगा और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो इस तरीके से राजा क्या कर पाएगा? हर काम को उसके प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा, यानी सभी कामों को उनके सही समय पर राजा कर सकता है. अदर सेड, जबकि बाकियों का कहना था दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि और लोग थे, उनका कहना था कि भाई ये पहले से ही ये पॉसिबल
Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, कि किसी भी काम को एडवांस में नहीं बताया जा सकता, कि ये इम्पॉसिबल है पहले से डिसाइड कर पाना कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, कि राजा को जो फालतू के प्लेजर होते हैं, जो फालतू के शौक-मौज होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो उस टाइम पर नेसेसरी यानी जरूरी होता है। येट अदर सेड, इस पर बाकी के जो लोग थे वो बोले, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, काउंसिल होती है समिति, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिल बैठकर जब कोई डिसीजन लेते हैं, कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए जो ये डिसाइड कर पाए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे मदद करेगी कि भाई इस प्रॉपर टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से काम को करना ज़्यादा जरूरी है, ये डिसाइड करने में जो उस राजा की हेल्प करेगी। This was because one would find it impossible to decide correctly without help others. ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि किसी एक इंसान के लिए दूसरों की मदद लिए बिना ये डिसाइड कर पाना कि किस काम को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ये लगभग इम्पॉसिबल था। यानी एक अकेला आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा काम उसके लिए पहले करने लायक है, यानी कौन से काम को प्रेफरेंस दी जाए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ओके, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए, किसी काउंसिल को फॉलो करना चाहिए। ओके, बट देन अदर सेड, लेकिन इस पर बाकियों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होती है, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अर्जेंटली करने होते हैं, एंड दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इन चीजों को काउंसिल के डिसीजन पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं कि काउंसिल आएगी, बैठेगी, फिर डिसाइड करेगी कि किस काम को पहले करना है, इतने में तो क्या से क्या हो जाएगा। यानी कुछ डिसीजंस हमें इंस्टेंट लेने होते हैं, उसके लिए हम किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, हम फ्यूचर को देख पाएं कि भाई आने वाले टाइम में कौन कौन से काम होंगे, और उन कामों में से कौन सा काम ऐसा होगा जिसे हमें पहले करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल एक मैजिशियन ही ऐसा कर सकते थे जो कि फ्यूचर के बारे में बता पाए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, किसी मैजिशियन के पास में, किसी जादूगर के पास में जाना चाहिए, जो कि ये डिसाइड कर सके कि भाई फ्यूचर में ये घटनाएं होने वाली हैं और आपको इनमें से इस वाले काम को प्रेफरेंस देनी होगी, इस वाले काम को पहले करना पड़ेगा। ओके, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट पीपल, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या था अभी, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि हमें किस तरह के लोगों की बात माननी चाहिए, हमें कौन से लोगों को सुनना चाहिए। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ का कहना था दैट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी लोग होते हैं, राजा को जिन लोगों की बात सबसे पहले सुननी चाहिए वो होते हैं उसके काउंसलर्स, यानी उसके मंत्री। अदर सेड, जबकि बाकियों ने कहा द प्रीस्ट, जो कि पुजारी होते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों का मानना था कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी हमारे होते हैं डॉक्टर्स। एंड येट अदर सेड, इस पर बाकियों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वाज द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो उसके लिए मोस्ट नेसेसरी, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर सम सेड साइंस, कि भाई करने के लिए सबसे पहला काम कौन सा है, यही था ना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए करने के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। इसके आंसर में लोगों का क्या कहना था,
टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सेड साइंस, कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, साइंस। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लोगों का मानना था कि भाई फाइटिंग राजा के लिए नेसेसरी क्या है, फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ का मानना था कि राजा को सबसे ज्यादा ध्यान जो धार्मिक पूजाएं होती है, रिलीजियस वर्शिप होती है, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस, क्योंकि राजा के सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ही अलग अलग थे, यानी लोगों का आंसर्स को लेकर एक मत नहीं था, कोई कुछ आंसर दे रहे थे, कोई कुछ आंसर दे रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इससे राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और राजा ने किसी को भी कोई रिवार्ड, कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. राजा ने डिसाइड किया कि वो उनके राज में, उनके किंगडम में, जंगलों में जो हर्मिट रहता था, उसे अपने इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए उस हर्मिट की एडवाइस लेनी होगी। He was widely known for his wisdom, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. जो हर्मिट था वो जंगलों में रहता था और कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से मुलाकात नहीं करता था, वो सिर्फ सिंपल लोगों से, साधारण लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भी उस हर्मिट से मिलने के लिए साधारण कपड़े, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन। राजा हर्मिट की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को, अपने सारे बॉडीगार्ड्स को, सबको छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही कुटिया की तरफ चल दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस ऋषि की कुटिया के पास में पहुंचा, सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है, जो ऋषि है, वो जमीन को खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने, उसकी कुटिया के सामने वो क्या कर रहा था, जमीन को खोदने का काम कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी खुदाई के काम को दोबारा से शुरू कर दिया, अपनी खुदाई के काम को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, ऋषि था, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और बहुत ही ज्यादा कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, क्योंकि अब जब वो काम कर रहा था तो वो ब्रीथेड हैवीली, यानी जोर जोर से सांस ले रहा था, यानी कि हाँफ रहा था, कमजोरी की वजह से डिगिंग का काम कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था, तो वो जोर जोर से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा है वो हर्मिट के पास में गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान ऋषि, हे बुद्धिमान ऋषि, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं किस तरह से किसी सही समय पर सही काम को कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से ऐसे काम हैं जो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात को सुना, बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपने खुदाई के काम को लगातार करता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने ऐसा कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड, मुझे अपना ये स्पैड, स्पैड होता है बेटा फावड़ा, कि मुझे अपना ये फावड़ा दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने राजा को कहा थैंक यू। एंड गिविंग द किंग हिज स्पैड, और राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो जाकर के जमीन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? ऋषि जाकर के जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियों को, बेड्स क्या होती है? क्यारियां। राजा ने जब 2 क्यारियों को डग कर दिया, यानी खोद लिया। He stopped,
वो रुक गया एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने दोबारा से अपने उन प्रश्नों को रिपीट किया, दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, राजा हर्मिट ने इस बार भी उसे कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, बल्कि खड़ा हो गया, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्प्रेड, और उसने अपने हाथों को फैला लिया राजा से उस फावड़े को लेने के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे जो फावड़ा था वो वापस नहीं दिया, एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, और दोबारा से खुदाई करना शुरू कर दिया। 1 hour passed, इसी तरह से 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा था, यानी शाम होने लगी थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जब राजा थक रहा था तो राजा ने क्या किया, उस फावड़े को स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, उस फावड़े को जमीन में गाड़ दिया, स्टक कर दिया, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं वापस एंड एट लास्ट फावड़े को स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, उस फावड़े को जमीन में गाड़ दिया, स्टक कर दिया, एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया था अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। हियर कम समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा कहा। कॉम्प्रिहेंशन चेक, इट मीन्स भाई आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से इसके सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और इसके सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।